एपिसोड की शुरुआत में ह्यूग जो कि अपने डैड की भाषण को सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान है। वहीं पे सैमजी जो कि अपनी अलग ही प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है जो कि हमें नहीं पता, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने चली आती हैं। लेकिन उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं है क्योंकि वे दोनों अपने अपने प्रॉब्लम के ख्यालों में खोए हुए हैं। अब उन दोनों को एक साथ बेजुन देखने के बाद कहती है कि हाँ वे दोनों एक दूसरे को डेटिंग करने वाले हैं। अब इस प्रकार का मजाक सुनने के बाद उन दोनों को होश चला आता है, जिसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब शाम को जब बेजुन यूने के पास डिनर के लिए जाती है तब यूने उसे पूछती है कि वह अब आगे क्या करने वाली है, क्या वो कंपनी को छोड़ देगी। तब बेजुन उसे कहती है कि उसे अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे कंपनी छोड़ना होगा। जिसके बाद बेजुन नेक्स्ट डे सीनियर क्लीनर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वह कंपनी छोड़ना चाहती है क्योंकि वह अब ज्यादा देर तक सफाई नहीं कर सकती है कि उसे एक नया जॉब मिला है और वह आज ही कंपनी छोड़ देगी। जिसके बाद वह इसके बारे में ह्यूग को बताने जाती है। तब ह्यूग और सैमजी उससे इसका कारण पूछते हैं कि वह इतनी बड़ी कंपनी क्यों छोड़ रही है। तब बेजुन उसे कहती है कि जब वह कंपनी की सफाई कर रही थी तब उसने यहाँ पे काम करते हुए लोगों को देखा था और उसे अंदाजा हुआ कि उसका यह सपना नहीं है जो कि वह कर रही है, इसलिए उसने अपने सपनों को पाने के लिए इस जॉब को छोड़ दिया है। वहीं पे हम लोग ह्यूग के बड़े भाई को देखते हैं जो कि किसी आदमी से मिलने के लिए पहुंचता है और वो आदमी उन्हें बताता है कि बीएस कंपनी के बारे में आदमी डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा है और उसे सावधान रहना चाहिए। यह सुनने के बाद ह्यूग का भाई काफी टेंशन में चला जाता है, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तभी वह देखता है कि उधर से सैमजी उसके ऑफिस से बाहर निकल रहा है और वह सैमजी से पूछता है कि वो ऑफिस में क्यों गया था। तब सैमजी ह्यूग के भाई को जवाब देता है कि वह सिर्फ ऑफिस में कुछ फाइल रखने गया था ताकि वे उसके ऊपर सिग्नेचर कर सके। लेकिन ह्यूग के भाई को काफी गहरा शक बैठ जाता है और वह जाता है, इसलिए वह डायरेक्टर मीन को कॉल करके कहता है कि उसे अब सैमजी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वह सैमजी की जांच लगाए। वहीं पे हम लोग रात को बेजुन को देखते हैं जो कि काफी सुंदर से कपड़े पहनकर और अपने वह परफ्यूम छीयर कर जब बाहर निकलती है तब ह्यूग और बेजुन उसे देख के हैरान होते हैं और वे दोनों पूछते हैं कि वह कहाँ पे जा रही है। बेजुन उन्हें जवाब देती है कि उसे एक न्यू नौकरी मिली है, इसलिए वो अभी वहाँ पे जा रही है। लेकिन यहाँ पे ह्यूग और सैमजी को काफी गहरा शक बैठ जाता है कि रात को वह काफी छोटे कपड़े पहनकर वह कौन सी नौकरी करने जा रही है, इसलिए वे दोनों उसका पीछा करते हैं। इसके बाद वे दोनों उसका पीछा करते हुए एक अपार्टमेंट में पहुँचते हैं जहाँ पे सैमजी बेजुन को एक के फ्लैट के अंदर जाते हुए देख लेता है। अब यह देखने के बाद उन दोनों की गुस्सा पूरी तरह से सीमा पार कर जाती है कि वह किसी आदमी के फ्लैट में काफी खूबसूरत कपड़े पहन के क्यों गई हुई है। जिसके बाद वह उस फ्लैट के पास जाके वहाँ की डोरबेल बजाता है और वह जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। अब जब वो अंदर जाके चेक करता है तो वहाँ पर बेजुन कुछ बच्चे को पढ़ा रही थी। अब बेजुन को पढ़ाते हुए देखने के उसे पता चल जाता है कि वो गलत था, लेकिन जब बेजुन उसे देखती है तो वो हैरान होती है कि वे दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उस अपार्टमेंट का मालिक बेजुन को काफी डांटता है कि वह अपने दोस्तों को नहीं संभाल सकती। जिसके बाद बेजुन ह्यूग और सैमजी के पास जाती है और वो अपना सारा गुस्सा उन दोनों के ऊपर उतार देती है और वह उन दोनों को चिल्ला चिल्ला कहती है कि लड़के हमेशा लड़के ही रहेंगे और वे लोग कुछ कभी नहीं समझ सकते हैं। वहीं पे हम लोग मूसू को देखते हैं जब वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी नजर वहाँ पे एक आदमी भी पड़ती है जो कि सैमजी के रूम की तरफ देख रहा था, इसलिए म्यूसू उसे पूछता है कि वह कौन है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले और बिना अपना फेस दिखाए वहाँ से चला जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे ह्यूग की मॉम ह्यूग की डैड को कहती है कि वह उनके साथ गोल्फ खेलने के लिए नहीं जा सकती क्योंकि आज संडे है, इसलिए वे घर पे ही रह के आराम करेंगे। अब ह्यूग के डैड उन्हें बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ह्यूग की मॉम काफी सुंदर सी ड्रेस पहनती है और उसके बाद फिर ह्यूग से मिलने के लिए उनके अपार्टमेंट के पास पहुँचती है। लेकिन सैमजी उसे बताता है कि ह्यूग घर पे नहीं है और वो कहीं गया हुआ है। तब ह्यूग की मॉम उसे कहती है कि वह ह्यूग को कॉल करे। अब जब सैमजी ह्यूग को कॉल करता है तो वह कॉल नहीं उठाता, लेकिन तभी उधर से बेजुन की मॉम चली आती है और वो उन दोनों को साथ में देखती है। उन्हें लगता है कि ह्यूग की मॉम का बेटा सैमजी है, इसलिए वो अपने बेटे से मिलने के लिए आई है। जिसके बाद वे उन दोनों को अपने साथ नाश्ता करने के लिए रूम में बुलाती है। अब जब वे दोनों रूम में जाते हैं तो वहाँ पे बेजुन की मॉम ह्यूग की मॉम को सैमजी की मॉम समझ के काफी सारी सैमजी की तारीफ करती है और वे कहते हैं कि उन्होंने सैमजी की काफी अच्छी तरह से परवरिश की है क्योंकि वह काफी डिसिप्लिन लड़का है। अब यहाँ पे ह्यूग की मॉम और सैमजी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन तभी सैमजी को कॉल चला आता है, इसलिए वो
वो वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं जो कि किसी आदमी से मिलने के लिए पहुंचता है और उन दोनों में वहाँ पर किसी बीएस कंपनी के बारे में और ह्यूग के बड़े भाई के बारे में काफी सारी बातें होती है, जहाँ पे ह्यूग उसकी बातों को सुनकर काफी हैरान होता है। अब जब ह्यूग परेशान होकर घर पे पहुंचता है तो सैमची कहीं जा रहा था, इसलिए वो सैमची को रोक के पूछता है कि सैमची इस संडे को कहाँ जा रहा है। तब सैमची उसे कहता है कि संडे के दिन उसे और कौन बुला सकता है। इसके बाद ह्यूग गुस्सा हो जाता है और वो पूछता है कि उसका भाई कहाँ पर है। वहीं पे हम लोग ह्यूग को भाई को देखते हैं जहाँ पे वह एक लड़की के साथ है और वह उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि वह यहाँ पे एक आदमी को बुला रहा है जो कि उसे चुपचाप होटल से बाहर निकाल सकता है और उसके साथ वह चुपचाप चली जाए। लेकिन तभी हमें डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। जब ह्यूग का भाई डोरबेल के सामने जाके चेक करता है तो वहाँ पे ह्यूग होता है और वो जबरदस्ती अंदर चला आता है और वह उस लड़की को देख लेता है, जिसके बाद वह अपने भाई से फाइटिंग करने लगता है और वह कहता है कि वह इतने घटिया काम करने के लिए किसी लड़की को अगली बार से यहाँ पे ना बुलाए और अगली बार से उसने सैमची को कॉल भी किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ह्यूग के भाई को काफी गुस्सा चला आता है और वह सैमची से पूछता है कि ह्यूग यहाँ पे क्या कर रहा है। तब सैमची उसे कहता है कि उसे नहीं पता, जैसे कि ह्यूग को यहाँ की जानकारी पहले से थी। तब ह्यूग का भाई सैमची को कहता है कि वह किसी को यह बात ना बताए, नहीं तो वह अपने डैड के बारे में और अपनी नौकरी के बारे में पहले सोच ले। अब सैमची यह ताना सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब सैमची दुखी होकर अपने डैड के साथ रात में डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ पे अपने डैड से बातें करने के वक्त उन्हें बताता है कि वह अब नौकरी छोड़ने वाला है और उसके डैड भी नौकरी छोड़ दे। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि सैमची की अपनी जिंदगी है, वो जैसा चाहे अपनी जिंदगी जी सकता है और उनकी अपनी जिंदगी है। अगर सैमची नौकरी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, लेकिन उसके डैड नौकरी नहीं छोड़ेंगे। तब सैमची उनसे पूछता है कि ऐसा क्या है कि वह नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, जबकि वहाँ पे उन्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सैमची के डैड उससे कहते हैं कि उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बचपन में जब ह्यूग के भाई उसके साथ ड्राइविंग करने के लिए गया था तो वह गलती से किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और इसमें ह्यूग के भाई ने उनको फंसाने की प्लानिंग करके रखी थी। लेकिन ह्यूग ने इसकी सारी जिम्मेदारी ले ली, जिसके कारण उसे काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब सैमची यह सुनने के बाद काफी परेशान होता है, लेकिन वो गुस्से में भी चला आता है, इसलिए वह ह्यूग से इसका जवाब मांगने के लिए घर पे पहुंचता है, जहाँ पे वह ह्यूग से इसके बारे में बार बार पूछता है। तब ह्यूग उसे कहता है कि बचपन से वह देखते आ रहा है कि उसके डैड ने पैसे के दम पे उन दोनों को काफी बुरी तरह से नचाया है और बस ह्यूग को यह देखने के बाद काफी बुरा लगता था कि उसके डैड उन दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिए उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली ताकि वह कुछ कर्जा उतार सके। अब इसके आगे सैमची भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वे दोनों काफी उदास दिखाई देते हैं। वहीं पे बाहर म्यूंगसू दरवाजा के सामने खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था और उससे भी काफी बुरा लगता है। लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है तभी उसके जब वहाँ पे एक आदमी भी पड़ती है। यह वही आदमी था जो कि लास्ट डे सैमची के रूम के जब देख रहा था, जिसके बाद म्यूंगसू को थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वह रूम के अंदर ही जाके उनके ऊपर नजर रखने लगता है। वहीं पे थोड़ी देर के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि छुपते छुपाते हुए घर के पास पहुंचता है और वह सैमची के रूम के अंदर चला जाता है। इसके बाद वह टेबल पर से उसके लैपटॉप को निकाल लेता है, लेकिन तभी सैमची जग जाता है और वो उस चोर को देख लेता है, जिसके बाद वह चिल्लाते हुए उस चोर से पूछता है कि वह कौन है और तभी ह्यूग जाग जाता है, लेकिन वह चोर भागने लगता है और वह चोर लैपटॉप जब चुरा के बाहर निकलता है तो म्यूंगसू वहीं पे खड़ा होता है और म्यूंगसू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह चोर उसके ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है और म्यूंगसू को चोट लगने के कारण काफी खून बहने लगती है। तभी वेजुन और यून है चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद वहाँ पे चले आते हैं और वे म्यूंगसू को खून लगते हुए देखने के बाद अपने साथ ले जाती है। वहीं पे रूम के अंदर जाने के बाद ह्यूग सैमची से पूछता है कि वह चोर यहाँ पे क्यों आया था और वह क्या चुरा के ले गया है। तब सैमची उसे कहता है कि वह लैपटॉप चुरा के ले गया है जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट फाइल थी। वहीं पे हम लोग ह्यूग के भाई को देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर मेन सैमची के लैपटॉप को लेके पहुँचते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि सैमची के लैपटॉप के अंदर ही बीएस कंपनी के घोटाले के सारे डिटेल्स थे जो कि सैमची काफी दिनों से इकट्ठा करके रखा था। अब ह्यूग का भाई यह सुनने का गुस्सा में चला आता है। वहीं पे हम लोग सैमची और ह्यूग को देखते हैं जहाँ पे ह्यूग बार बार पूछता है कि उस लैपटॉप के अंदर ऐसा क्या था जो कि कोई चोर चुरा कर ले जाएगा, लेकिन सैमची उसे सिर्फ इतना जवाब देता है कि इस खेल की शुरुआत सैमची ने किया था और ह्यूग को इसे खत्म करना होगा। तब ह्यूग उसे कहता है कि वो किसी भी प्रकार के खेल को खत्म कर सकता है
और वो उसे विश्वास रखे। लेकिन मैटर क्या है, तभी उधर से बेजुन चली आती है और वो पूछती है कि उन दोनों के बीच में कौन सी बातें चल रही है और किस खेल के बारे में वे दोनों बात कर रहे हैं। अब वे दोनों यह सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं कि वे दोनों बेजुन को क्या जवाब देंगे। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।